हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके के बारे में। उसमें करंट अफेयर्स भी रहने वाले हैं, आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके भी आपके इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस आप लेके आओ, तो मैंने इस क्लास में उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है और पॉलिटिकल साइंस को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। थोड़े क्वेश्चंस हैं मेंबरशिप से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन ज़रूर करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुँच सकेगी। एक बात, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको सेंड करता रहता हूँ। मतलब डेली करंट अफेयर्स का, जैसे आज 21 हो गई अप्रैल, तो इसके क्वेश्चंस मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगा। 21 अप्रैल को जो भी करंट अफेयर्स में आते हैं क्वेश्चंस, उसको मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और मैथ्स और रीजनिंग की क्लास मैंने ऑलरेडी ले रखी है, तो वो क्लास आप मेरे प्लेलिस्ट में, या फिर मैं उसकी लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिखा होगा नॉन नर्सिंग वन, वीडियो के अंदर पूरी की पूरी डील की है। मतलब उसमें आपकी करंट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, कैसे जैसे आपके आरआरबी में पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को ही डील किया गया है मैथ्स और रीजनिंग के। तो वो क्लासेस ज़रूर देख लेना। एक बात इम्पोर्टेंट है, एक बात इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, मैराथन क्लास मैं आपके लिए लेके आऊँगा बहुत जल्द। उसमें अपन ने इंक्लूड किया है, आपके कमेंट से ही इंक्लूड किया है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जो एसआई यूनिट्स होती हैं उनके क्वेश्चंस लेके आओ। जी हाँ, मैं बहुत जल्द आपके साथ में वो भी शेयर करने वाला। इम्पोर्टेंट जो भी आपके एसआई यूनिट्स होते हैं उनको भी अपन डील करेंगे। और जनरल साइंस, देखो जनरल साइंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं। आपको 4 से 5 क्वेश्चंस उस जनरल साइंस के मिलने वाले हैं, तो उसको भी अपन ने जनरल साइंस में कौन कौन सी सब्जेक्ट होगी आपकी, बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई और केमिस्ट्री हो गई, इन तीनों सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्वेश्चंस भी करेंगे। और साथ में इनके कंबाइंड क्वेश्चंस अपन 150 क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिक जीके भी मैंने इनके इसके अंदर और इंक्लूड किया है, तो वो क्लास आप ज़रूर देखना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं, आइए आज का सेशन अपन। टॉपिक रहने वाला है प्रमुख संस्थाओं की सदस्यीय संख्या या मेंबरशिप ऑफ मेजर ऑर्गेनाइजेशंस। तो अपन बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में जो मेंबरशिप्स होती हैं उनकी क्या कितनी मेंबरशिप्स में, मतलब अपन बोल सकते हैं सदस्यों की संख्या, मेंबर्स की संख्या के बारे में अपन बात करेंगे। स्टैटिक जीके भी इसमें इंक्लूड किया है, पहले ये देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? तो 389, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? 389 इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ऐसे इनको रटना पड़ेगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा? क्या होती है? 552। ध्यान रख लेना, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या होती है? 552। तो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, जो कि क्या है, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा। 250 राज्यसभा में, ध्यान रख लेना, राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा को क्या बोला जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। उसमें सदस्यों की संख्या क्या होती है, इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विधानसभा, जो विधानसभा होता है उसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या होती है। मैक्सिमम ने अपने बात कर ली, अब न्यूनतम की संख्या बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए मिनिमम नंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 60। मैक्सिमम की अपन ने बात कर ली है ना, 500 होते हैं, ये देखो 500 मैक्सिमम हो गए और मिनिमम हो गए 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, उच्चतम न्यायालय के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। कितनी होती हैं, 31। वेरी इम्पोर्टेंट। उच्चतम न्यायालय के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, 31। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। अब अपन बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। ऑन विच कंटिनेंट आर सवाना ग्रासलैंड्स फाउंड। अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट। अफ्रीका महाद्वीप में क्या पाए जाते हैं, आपके जो सवाना घास हैं उसके मैदान पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास स्थित है। नियर द कोस्ट ऑफ विच कंट्री इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। ऑस्ट्रेलिया के निकट आपका जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो स्थित हैं, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में पाया जाता है। ऑन विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड। अफ्रीका। वेरी इम्पोर्टेंट। अफ्रीका में सहारा डेजर्ट पाया जाता है। नील नदी किस दिशा में बहती है। कई बार इसका क्वेश्चन आ चुका है नील नदी के बारे में। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, इसका क्वेश्चन 100 to 1% पूछा ही जाता है नील नदी के बारे में। SGPGI 2024 में PGI में पूछा गया। अब की बार ये नॉट सेट 8 में पूछ लिया आपका क्वेश्चन इसका, तो ध्यान रख लेना। नील नदी किस दिशा में बहती है। इन विच डायरेक्शन डज द नील रिवर फ्लो। नॉर्थ डायरेक्शन में बहती है और लार्जेस्ट भी इसको बोला जाता है। लार्जेस्ट रिवर नॉर्थ साइड में बहती है, ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट।
8,848 मीटर्स, वेरी इम्पोर्टेंट। 8,848 मीटर्स माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। पूछा जा सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? वेरी इम्पोर्टेंट। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता या अपन बोल सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्वेश्चंस आपके एमसीआरटी में भी पूछा गया था, तो इसमें भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। विच वाज ए मेजर सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो मेजर सिटी कौन सी होगी? हड़प्पा या हड़प्पन, अपन वैसे बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। इसकी मतलब प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था हड़प्पा। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? वेरी इम्पोर्टेंट। इन विच स्क्रिप्ट वर अशोकास एडिक्ट्स रिटन? ब्रह्मा लिपि में, ब्रह्मा स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। अशोक के जो शिलालेख थे उसको लिखे गए थे। तो कौन सी लिपि में लिखे गए थे? ब्रह्मा लिपि में या स्क्रिप्ट में। कौन सी स्क्रिप्ट में? ब्रह्मा स्क्रिप्ट। गुप्त वंश का शासक कौन सा था? वेरी इम्पोर्टेंट। गुप्त वंश का शासक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ताज डायनेस्टी? श्रीगुप्ता अपन बोल सकते हैं। श्रीगुप्ता गुप्त वंश का शासक था। ऐसे क्वेश्चन 100 to 1% पर पूछा जाएगा। 100% ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त वंश का शासक ऐसे पूछ जाएंगे। ये क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा अलग से। इन क्वेश्चंस को जो शासक होते हैं ना उनको भी अपन डील करेंगे। नेक्स्ट वो जो मैराथन क्लास रहेगी उसमें अपन डील करेंगे, तो वो क्लास ज़रूर देखना आप, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? बिटवीन वूम वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लॉर्ड? किन के बीच में लड़ी गई थी? मराठा और अफगान्स के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। बिटवीन वूम द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? मराठा और अफगान्स के बीच में लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी बैटल हुई थी, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? वेरी इम्पोर्टेंट। 10 स्टार इस पर दे देना। वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश द इंडियन नेशनल आर्मी? सिंगापुर। वेरी इम्पोर्टेंट। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ पे की थी? सिंगापुर। ये भी 2 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल 12 to 35, ध्यान रख लेना। और अपना जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपके 32 में दिया गया है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, दोनों ध्यान रख लेना। देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स? वेरी इम्पोर्टेंट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 12 to 35 इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ लोकसभा मेंबर्स? 5 ईयर्स का कार्यकाल होता है लोकसभा के सदस्यों का, लोकसभा के मेंबर्स का, ध्यान रखना 5 ईयर्स का। जो सांसद होते हैं ना उनका। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर इन द राज्यसभा? कितने होते हैं? 12 मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं 12 मेंबर्स। कई बार ये
कई बार क्या आरआरबी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का वर्णन है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द जुडिशरी डिस्क्राइब्ड? पार्ट फिफ्थ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हु डिक्लेयर्स द नेशनल इमरजेंसी? तो भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कौन करता है? प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति, या अपन बोल सकते हैं फर्स्ट इंडियन कौन है? प्रेसिडेंट है, पूछा जा सकता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? वेयर इज द सोर्स ऑफ द गंगास रिवर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंगोत्री ग्लेशियर में गंगा का उद्गम स्थल माना गया है, ध्यान रख लेना। जो अपनी गंगा है उनका। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच स्टेट इज द थार डेजर्ट लोकेटेड? राजस्थान। ये भी आपके आरआरबी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था क्वेश्चन। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच डायरेक्शन डज द सतपुड़ा रेंज एक्सटेंडेड? पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ईस्ट टू वेस्ट। देखो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है? इन विच डायरेक्शन डज द सतपुड़ा रेंज एक्सटेंडेड? पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित हैं? इन विच सी द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स लोकेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 10 स्टार इस पे दे देना। कावेरी नदी किस राज्य में बहती हैं? ये क्वेश्चंस आप नदियों के तो ज़रूर पढ़ के ही जाना। मैं उनके अंदर मैराथन में नदियों के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दूंगा। कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? इन विच स्टेट डज द कावेरी रिवर फ्लो? कर्नाटका और तमिलनाडु में बहती है, यह ध्यान रख लेना। कावेरी नदी कर्नाटका और तमिलनाडु में। तो सो गाइस, अपन आज यहाँ तक ही डील करेंगे। क्वेश्चंस जो स्टैटिक जीके के होंगे आपके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को आप अपने एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लेना। 100 to 1% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो अपन मैराथन क्लास बहुत जल्द आपके साथ में लेके आऊँगा। मैराथन क्लास में अपन बात करेंगे, उसमें अभी मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, स्टार्टिंग में बता दिया था, उसमें स्टैटिक जीके हो गए, आपके जो भी मिट्टी होती है ना, बालू, उसके बारे में भी अपन डील करेंगे। आपके एसआई यूनिट्स हो गई, उनके बारे में भी बात करेंगे। जनरल साइंस को पूरा डील करेंगे, पूरा सोबड़ा साहब उसमें कर देंगे। जनरल साइंस में अपन लगभग 200 से ज़्यादा जनरल साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। 200 से ज़्यादा जनरल साइंस के क्वेश्चंस हो गए, उसके अकॉर्डिंग अपन और भी क्वेश्चंस करेंगे। बायोलॉजी के और क्वेश्चंस बायोलॉजी के क्वेश्चन कर देंगे, फिजिक्स के भी कर देंगे, और कौन से हो गई केमिस्ट्री के भी अपन 50 क्वेश्चन, मतलब तीनों के अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे। 50-50 या 30-30 क्वेश्चंस अपन कर देंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।